हेलो एंड वेलकम टू इजीली। माय नेम इज गौरव बसवाल और आज के इस लेक्चर के अंदर हमको समझना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, किन को कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इस चीज के बारे में हमको समझना है। लेकिन उससे पहले हमको एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर करके टॉपिक होता है, उसके बारे में जरूर समझना है, क्योंकि एजियोट्रोपिक मिक्सचर से क्वेश्चन बनता है काफी बार। वैसे इजी चीज है, समझ में आ जाएगी आपको एक बार में। देखो होता क्या है, अगर मेरे पास में एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कैसे बनेगा, तो यहां पर दो कंपोनेंट को मैं मिक्स करता हूं, ए और बी, इन दोनों को मैंने मिक्स किया तो रिजल्टेंट मेरे पास में क्या बनता है, एक सॉल्यूशन बना। ठीक है, मान लीजिए एक मिक्सचर बना। ठीक है, तो अगर मैं जनरल केस की बात करता हूं तो दोनों का अपना अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका भी कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, दोनों को जैसे ही अपन मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बनेगा। तो वहां पर हीट करने पर हम आसानी से उनको जनरली क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेते हैं, और उनको एवापोरेट करने के बाद में या फिर बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन एजियोट्रोपिक मिक्सचर की क्या खास बात होती है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं हो सकता है। बात करी जाए डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन एजियोट्रोपिक मिक्सचर की क्या होती है कि ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन जिनका फिक्स कंपोजिशन होता है और अपना यहां पर क्या होता है, एक बॉयल एक कांस्टेंट टेंपरेचर में बॉयल होते हैं। ये उस टेंपरेचर, जैसे मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस था, इसका यहां पर कुछ 50 डिग्री सेल्सियस है मान लीजिए, है ना। दोनों को जैसे मिक्स करते हैं तो आप जैसे इनको हीट करना स्टार्ट करोगे तो क्या होता है, जनरली इवेपोरेट होते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन के बेसिस पर या बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर अपन इनको सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन का अपना ही एक अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिस पर ये क्या होते हैं, अलग बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसका मतलब यहां पर ना तो इसको मैं सेपरेट कर पा रहा हूं और ना ही मैं उसको सेपरेट कर पा रहा हूं। ऐसा कुछ सिनेरियो यहां पे देखने को मिलता है। सॉल्यूशन का अपना एक फिक्स एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट टेंपरेचर हो जाता है। इसी वजह से इनको हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, अब बात करी जाए कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही देखो सॉल्यूशन को आप यहां पर क्या करें, हीट करोगे। ठीक है, हीट करोगे तो यहां पर कंपोनेंट ए जाएगा। कंपोनेंट ए बेसिकली जो जिसका मोल फ्रैक्शन क्या है, बेसिकली लिक्विड फेज में एक्स है और वेपर फेज में वाई है। ठीक है, इसका मैं अगर बी कंपोनेंट की बात करता हूं, उसका वेपर फेज में तो वाई भी हो जाता है और एक्स पी इज द मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों के क्या होते हैं, अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब पॉसिबल होता है, जब दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है, या बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा हूं, मोल फ्रैक्शन जो होता है कहीं ना कहीं क्या होता है, सेम होता है। लेकिन इनके केस में क्या होता है, इनके केस में सेम नहीं होता है। यहां पर क्या देखने को मिलता है, इनके केस में आपको जो एक्स वी है कहीं ना कहीं, मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन नॉट इक्वल टू बाई वी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन केस ऑफ लिक्विड फेज। लिखा हुआ है ये किसके, बी एक्स बी, मतलब कहीं ना कहीं लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है, वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है उसको बाई वी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर ये दोनों अलग अलग होते हैं। अब बात करी जाए कि हमारा जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है वो कितने टाइप का होता है, मतलब बात यहां पर यह हो रही है कि जो बॉइलिंग पॉइंट हमको नया मिलेगा, या तो वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो या फिर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो कहीं ना कहीं। तो यहां पर हमको दो टाइप के एजियोट्रोपिक मिक्सचर देखने को मिलते हैं। एक तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होता है, दूसरा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होता है। सबसे पहले हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप के बारे में चर्चा करेंगे। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन सा कर सकता है, देखो यहां पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मतलब कहीं ना कहीं यहां पर आपको क्या मिलता है, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। अब ये ज्यादा कब मिल सकता है, तो सबसे पहली चीज है जहां पर नेगेटिव डेविएशन होगा, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। आपको पता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ कौन कौन से सॉल्यूशन शो करते हैं, तो सबसे पहला नाम आता है किसका, हमारा HNO3 प्लस वाटर का, यहां पर नाम आता है HCl प्लस वाटर का, यहां पर नाम आता है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म का। और भी मतलब लाइन जो है वो खत्म थोड़ी हो रही है, और भी है अपने पास में एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन कहीं ना कहीं नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं चीजों को। यहां पर हो क्या रहा था, हमारा जो PA था दैट वाज लेस देन P नॉट A XA, यहां पर जो PV था दैट वाज लेस देन P नॉट B XB। इसका मतलब क्या था, इसका सीधा सा मतलब यही तो था कि यहां पर वेपर कम बन रही थी। अब वेपर अगर कम बनेंगे इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है।
मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बन गया है। और कौन से सॉल्यूशन शो कर सकते हैं? नेगेटिव डेविएशन। समझ में आई नहीं पाती, आई या नहीं आई, कि यहां पर क्या है, वेपर प्रेशर कहीं ना कम हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर। किससे? हमारे पास में थ्योरेटिकल था उससे। अगर वेपर कम बनेंगी, वेपर बनेंगी कम, वो कब हो सकता है? जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाए, ठीक है। इसका मतलब यहां पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप देखने को मिलता है। अब होता क्या है, तो अगर आपने पढ़ा है नेगेटिव डेविएशन, तो नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या था? नेगेटिव डेविएशन के केस में हमारे पास में यहां पर एक कंपोनेंट है, दूसरा यहां पर है। इसमें क्या बोलते हैं? इसका मतलब पी नॉट बी, इसका मतलब पी नॉट ए। तो आइडियल केस क्या कहता है? ऐसा होना चाहिए था। आइडियल केस कुछ ऐसा कहता है, रुको, ठीक है। आइडियल केस के केस में यहां पर ऐसा होना चाहिए था, ऐसे ही अपने पास में कुछ इस तरीके से, और ये चीज होनी चाहिए थी। यहां पर क्या है हमारे पास में? एक्स बी इज इक्वल टू 0, सॉरी, x इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1 है। यहां पर x इज इक्वल टू 1 हो चुका है, एक्स बी इज इक्वल टू 0 हो चुका है, ये चीज है। तो नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या था? नेगेटिव डेविएशन के केस में हमारे जो वेपर प्रेशर था कहीं ना कहीं कम हो रहा था, ठीक है। यहां पर इस तरीके से देखने को मिलेगा, यहां पर ऐसा और यहां पर ऐसा। तो ये नेगेटिव डेविएशन वाला केस था कहीं ना कहीं। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में अगर मैं एग्जांपल लूं अपने पास में HNO3 का, HNO3 एक कंपोनेंट A है, ठीक है। दूसरा मतलब अपने पास में ये, इसको अपन क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलेंगे, इसको सॉल्वेंट बोलेंगे। तो यहां पर क्या है, अपने पास में दो कंपोनेंट A और B है, ठीक है। दोनों को जैसे ही आप मिक्स करते हो तो यहां पर आपको देखने को मिलता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ। एग्जांपल आपको पता है कहीं ना कहीं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ देखने को मिलता है। अब होता क्या है, यहां पर जैसे HNO3 का कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, यहां पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है कितना? 373 केल्विन, ठीक है। इसका भी कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब दोनों को जैसे आप मिक्स करते हो तो यहां पर क्या होती है? नई इंटरेक्शन देखने को मिलती है, और नई इंटरेक्शन की वजह से सॉल्यूशन के अंदर कहीं ना कहीं क्या होती है? इंटरेक्शन बढ़ गई, और इंटरेक्शन अगर बढ़ी है तो आपको उसको हीट करना पड़ेगा, या फिर आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। इसके लिए भी मेथड होता है अलग, इसके लिए भी एक अलग मेथड होता है एक्चुअली, जिसको हम कहते हैं एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन, उससे सेपरेट करते हैं। तो बट कहने का ये है कि यहां पर रिजल्टेंट इस तरह ग्राफ मिलेगा, और यहां पर बॉइलिंग पॉइंट कुछ बढ़ जाएगा नॉर्मल से। मतलब यहां पर जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो है, रुकिए जरा, इसको जरा तरीके से बनाते हैं कि यहां पर ये है, और कुछ यहां पर अपना किसका मिलेगा? वाटर का मिलेगा। क्योंकि मैक्सिमम देखो, दोनों कंपोनेंट जो है, मेरा कंपोनेंट यहां पर H2O है, यहां पर HNO3 है, तो दोनों कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे ज्यादा देखने को मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट, तभी उसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। समझ में आ गया? कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। चलिए अपन अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मतलब कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कब? जब हमारा सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर, भाई साहब, जो इसके अंदर पॉजिटिव डेविएशन हो। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाए P नॉट A एक्स से, और अपने पास में PB इज ग्रेटर देन P नॉट B XB, ठीक है। और जो PT या फिर जिसको कहते हैं PS, दैट इज ग्रेटर देन PA प्लस PB, या फिर अपन इसको तरीके से लिखें, दैट इज P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। यानी ये कंडीशन किसकी है? दिस इज द कंडीशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। किसकी कंडीशन है ये? पॉजिटिव डेविएशन की है। और पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है तो आपको पता है, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर आपको रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पर अपने पास में P नॉट B है, ठीक है। यहाँ पर अपने पास में P नॉट A है, ठीक है। इधर अपने पास में XA इज इक्वल टू 0 है, XB इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर XA इज इक्वल टू 1 और XB इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन में कुछ इस तरीके से ग्राफ अपन को देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ अपन को देखने को मिलता है। आइडियल से थोड़ा सा यहाँ पर रिजल्टेंट वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। ये केस होता है अगर मैं एग्जांपल लूं किसका? एथेनॉल प्लस वाटर का। तो एथेनॉल प्लस वाटर कहीं ना कहीं आपको पता है पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और जब ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे सिनेरियो कुछ ऐसा होगा, इंटरेक्शन थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। पहले जो इंटरेक्शन थी उनसे कम हो गई, तो यहां पर दोनों को आप मिक्स करोगे तो रिजल्टेंट ये बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। यहां पर हमारे पास में जो एथेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 353 केल्विन है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 373 केल्विन है। लेकिन सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना रहेगा? यहां पर अपन को कुछ इससे कम मिलेगा। मतलब आप मान लो कि यहां पर कितना मिल जाएगा? 351 केल्विन मिल जाएगा। अब 351 जो है वो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम है।
अब होगा क्या यहां पर ये सिनेरियो होगा, जैसे आप इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना चाहोगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, हमारे पास में मान लीजिए मैंने इनको एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाले मतलब कंपार्टमेंट या फिर वेसल में भर दिया, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली एक ट्यूब लगा हुआ है जिसमें क्या होता है अपने वेपर कलेक्ट हो जाती है, जिनको कूल करते हैं, लिक्विड होता है। यहाँ पर क्या है, दोनों को मैंने भर दिया C2H5OH प्लस वाटर को। होगा क्या यहाँ पर, जैसे इनको आप हीट करना चाहेंगे, जैसे इसका डिस्टिलेशन करेंगे, होगा क्या, अब दोनों सॉल्यूशन बना चुके हैं, दोनों सॉल्यूशन बना चुके हैं। इसका मतलब अब उनका बॉइलिंग पॉइंट ना तो 353 केल्विन रहा है, ना ही उनका 373 केल्विन हुआ है, अब उनका हो चुका है 351 केल्विन। मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है कहीं ना कहीं 351 केल्विन पर क्या होगा, रिजल्टेंट यहां पर वेपर बनाता जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि यहां पर जो वेपर बनती है उनमें एथेनॉल भी होगा, वाटर भी होगा। तो सेपरेशन किस बात का हुआ, सेपरेशन कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये सिनेरियो होता है किसके केस में। बस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर एग्जांपल्स, तो एग्जांपल आपको पता है पॉजिटिव डेविएशन के क्या क्या एग्जांपल है, एथेनॉल प्लस वाटर, क्लोरोफॉर्म के साथ में कुछ चीज होती है, प्लस क्लोरोफॉर्म के साथ में क्लोरोफॉर्म होगा। क्या बोला मैंने, देखो क्या बोला, एथेनॉल प्लस वाटर या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म बोल दिया था ना गलती से, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में कुछ भी चीज हो और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में अपने पास में क्लोरोफॉर्म हो, तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको याद होंगे आई थिंक। तो यहां पर हमारा जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का चीज है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाती है। बस इसमें एक चीज है जिसकी मैं बात कर रहा था, फिक्स कंपोजिशन। यहां पर देखो होगा क्या, अगर मैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाना चाहता हूं या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाना चाहता हूं, तो वहां पर एक फिक्स कंपोजिशन होता है दोनों ही कंपोनेंट का। जैसे HNO3 प्लस वाटर है, तो मुझे अगर इनका एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाना है तो उसके केस में 68% HNO3 लेना पड़ेगा, 32% यहां पर H2 लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मुझे इनका बनाना है तो यहां पर भी आपको क्या सिनेरियो रखना पड़ेगा, 95% एथेनॉल लेना पड़ेगा और 5% यहां पर क्या लेना पड़ेगा, वाटर लेना पड़ेगा। अगर आपने नहीं लिया तो उस केस में एथेनॉल और वाटर का क्या नहीं बन पाएगा, यहां पर आपको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के केस में, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप के केस में और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप के केस में। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसकी मैं शुरुआत से चर्चा कर रहा था, उसके बारे में जरा समझते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं, किस प्रॉपर्टी कहते हैं, जो कहीं ना कहीं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। किसकी अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। और भी चीज है, अब अमाउंट में क्या क्या आ सकता है बताओ, सोचो जरा, अमाउंट में क्या क्या चीज आ सकती है। अमाउंट में नंबर ऑफ मोल्स आ सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ सकते हैं, मोल फ्रैक्शन आ सकता है, और यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस आ सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आ सकते हैं सॉल्यूट के। लेकिन किसकी, सॉल्वेंट की बात नहीं चल रही है यहां पर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर। अगर मैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चेंज करता हूं तो वहां पर ये प्रॉपर्टी चेंज होती है, यानी इनके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाता हूं घटाता हूं तो उससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होती है। घटाता हूं बढ़ाता हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होती है। नंबर ऑफ आयन चेंज करता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज करता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज करता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करता हूं, मोल फ्रैक्शन चेंज करता हूं, तो वहां पर क्या होता है पता है आपको, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होती है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने समझा तो दिया, आपने लिखा तो दिया, लेकिन ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई एग्जांपल देके बता दो, तब अपन को थोड़ा क्लियर हो जाएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी। वैसे तो आपके मम्मी पापा की कहीं नहीं बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, भाई साहब यहाँ पे नोएडा में प्लॉट ले रखा है, दिल्ली में प्लॉट ले रखा है, ठीक है, नोएडा में कोठी बना रखी, चंडीगढ़ में कोठी बना रखी है, मुंबई में भी एक भाई साहब बंगलो ले रखा है ना। तो यहां पर भाई साहब उनकी बातें नहीं कर रहा, उस प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो यहां पर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे सामने है जिनको बारे में अपन को समझना है। तो देखो जरा, हमारे पास में सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज रिलेटिव लोबरिंग इन द वेपर प्रेशर। क्या है, रिलेटिव लोबरिंग इन द वेपर प्रेशर, जिसको प्यार से आप लोग क्या कहोगे आज के बाद में, RLBP। RLBP का नाम जहां पर आ जाए तो दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि RLBP मतलब रिलेटिव लोबरिंग इन द वेपर प्रेशर क्या होती है, अभी चर्चा उस बारे में करेंगे।
एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। कभी सोचा है क्या आपने कि भाई साहब कभी चाय बनाती है, आपने चाय बना गई है, चाय बनानी आती होगी आई थिंक आपको, चाय बनाई है तो आपने एक चीज ऑब्जर्व जरूर करी होगी, जैसे ही आप चाय बना रहे होते हो तो वहां पर क्या होता है, मान लीजिए जैसे अपने पास में पानी लिया, चाय पत्ती डाली, उसके अंदर इलायची वगैरह डाल दी, अब वो हीट करना स्टार्ट करते हैं अपन उसको, है ना, हीट करना स्टार्ट करते हैं, तो होता क्या है, वो कहीं ना कहीं उफनना स्टार्ट करता है कहीं ना कहीं। अब जैसे ही उसमें चीनी डालोगे ना, ऑब्जर्व करना आज ही, जैसे ही चीनी डालोगे तो वहां पर वो सेटल डाउन होती है चीजें। क्यों सेटल डाउन होती हैं भाई साहब? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है शुगर, हमारी जो चीनी है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अगर चीनी नहीं डालनी तो नमक डाल के देख लेना चाय में, मर्जी है भाई साहब आपकी। तो वहां पर जैसे आप डालोगे तो वहां पर क्या होता है, वो चीजें सेटल डाउन होती है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कहीं ना कहीं सॉल्वेंट का, वो अगर मैं चाय जो पानी है, चाय पत्ती है, उसको एज अ सॉल्वेंट ट्रीट कर दूं तो वहां पर चीनी मेरा सॉल्यूट हो जाएगा। उसको मैं जैसे ही डालता हूं तो वहां पर जो सॉल्यूशन बन के तैयार होता है, जिसमें सॉल्वेंट है अपना, सॉल्वेंट के अंदर क्या है पता है, ठीक है, दूसरी तरफ सॉल्यूट है मेरे पास, दोनों को मिक्स किया तो वहां पर एक सॉल्यूशन बना। उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है अब वो पहले वाले से बढ़ गया है, तो अगर उसको आपको हीट करना है तो वहां पर ज्यादा टेंपरेचर देना पड़ता है। ऐसी कुछ बातें अपन यहां पर करेंगे। ऐसे ही अगर आपको डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट समझना है, यार ऐसा ऑब्जर्व किया है कभी आपने कि भाई साहब आइस है, आइस के बारे में ये कहते हैं कि उस पर नमक लगा दो यार, थोड़ी टाइम के लिए नमक लगा दो। नमक से क्या होता है बेसिकली, वो और क्या होती है कहीं ना कहीं वो जमी हुई रहती है, ठीक है, सुना ही नहीं सुना ऐसी बातें। तो नमक जैसे लगाते हो तो ये किस, इसके पीछे भाई साइंस है, इसके पीछे क्या है, साइंस है। ऐसे ही आपने आरओ के बारे में समझा होगा, उस पर भी क्या काम करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस का काम करता है। रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको कहा जाता है, आरओ का फुल फॉर्म यही है, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, कैसे डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर, उसके बारे में अपन को चर्चा करनी है। लेकिन इस लेक्चर में हमको इस बारे में चर्चा करनी है केवल RLBP के बारे में। तो देखिए जरा, हमको किस बारे में समझना है, हमको समझना है RLBP के बारे में। RLBP रिलेटिव लोबरिंग इन द वेपर प्रेशर किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, इस बारे में हमको समझना है। तो देखिए जरा, रिलेटिव लोबरिंग इन द वेपर प्रेशर, देखिए होता क्या है, अगर मैं एक सॉल्वेंट लेता हूं, ठीक, सॉल्वेंट का क्या होगा, कहीं ना कहीं सारी चीज, अब तो आपको सारी चीज क्लियर है। मैंने क्या लिया है, तरीके वाला सॉल्वेंट बनाओ, तरीके वाला बीकर बनाओ भाई साहब। देखो चाय का एग्जांपल अभी बताया ना, उसी से समझ लो। अगर मेरे पास में क्या है, एक सॉल्वेंट है, अब सॉल्वेंट भाई साहब कैसा भी सॉल्वेंट हो, कुछ ना कुछ उसका वेपर प्रेशर होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो इवेपोरेशन वो करेगा लिक्विड, है ना। तो यहां पर मान लीजिए उसका जो वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में P0A है और सॉल्यूशन के अंदर उसका PA है, ठीक है। और अब क्या होता है, देखो आपको सभी सारी चीजें पता है कहीं ना कहीं। P0A क्या है, तो प्योर फॉर्म में पार्शियल वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट। अब PA क्या है ये भी आपको पता है, दिस इज पार्शियल वेपर प्रेशर किसका, सॉल्वेंट का, इन द सॉल्यूशन, ठीक है। अब होता क्या है, कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, जिसको मैं कह रहा हूं सॉल्यूशन के केस में PA कह दिया, ठीक है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर PA है। अब होता क्या है, हम तो है भाई साहब केमिस्ट, केमिस्ट बंदा चुप तो बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेगा, कुछ ना कुछ तो वो क्या करेगा। इसके अंदर मान लीजिए आपने क्या किया है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है। क्या डाला है आपने, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाल दी है। मान लीजिए आपने क्या किया है, नंबर ऑफ मोल्स कुछ सॉल्यूट के इसके अंदर डाल दी है। तो यहां पर क्या हुआ है, आपने ये बोल दिया ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। हमारा जो सॉल्यूट है वो कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है। एक एक चीज को तरीके समझो, नॉन वॉलेटाइल है। अब होगा क्या, नॉन वॉलेटाइल बोलते ही आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि भाई साहब इसका वेपर प्रेशर PB जो है कहीं ना कहीं 0 हो गया। सिंपल सी बात है, P0 भी अगर 0 होगा तो PB भी 0 हो जाएगा। कहने का मतलब अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है PT और PS कहीं ना कहीं किसके बराबर है, P0A XA, या हम कह सकते हैं PA के बराबर है। अब होता क्या है, सिंपल ऑब्जर्वेशन है,
अगर मैं वाटर लेता हूं, ठीक है, वाटर को नॉर्मल मैं बात करता हूं, नॉर्मली उसका कुछ ना कुछ इवेपोरेशन होता ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही उसके अंदर शुगर डालता हूं, क्या होगा, वहां पर उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। यहां पर क्या होता है, वेपर प्रेशर लोअर होता है। अरे आपने क्या किया, पानी है, पानी बेसिकली इवेपोरेट हो रहा था, या फिर उसका कहीं ना कहीं क्या हो रही थी, वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था, वेपर बन रही थी वाटर के मॉलिक्यूल की, ठीक है। उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं जो हमारा वेसल है या फिर लिक्विड सरफेस उस पे वो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। अब जैसे आप इसके अंदर चीनी डालोगे या फिर कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे NaCl डालोगे, तो वहां पर इसका जो वेपर प्रेशर है कहीं ना कहीं घट जाएगा। क्या इस बात से आप एग्री करोगे? एग्री करना चाहिए, सिंपल ऑब्जर्वेशन है। अब होता क्या है, उसी चीज के बारे में अपन को चर्चा करनी। अब देखिए, ये जो लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर होती है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका कुछ फॉर्मूला है। क्या है हमारे पास में, लोअरिंग कितनी होती है, तो हमारे पास में जो प्योर फॉर्म में है, अरे आपको डिफरेंस अगर निकालना है कि पहले वेपर प्रेशर इतना था अभी कितना है, लोअरिंग कितनी हुई है, तो P0A माइनस PA, ये लोअरिंग होती है। इसको हम डेल्टा P से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा P से आप रिप्रेजेंट इसको करते हो। अब अगर हम बात करें रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला कुछ अलग रहता है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अलग चीज है, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर अलग चीज है। ये किसके बराबर होती है, तो ये बराबर होती है P0A माइनस PA अपॉन P0A, जिसको आप डेल्टा P अपॉन P0A लिख सकते हो। या फिर अगर आप PA की जगह लिखना चाहो तो आपको पता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो यहां पर PA जो है वो PS के बराबर भी है, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज भी अंडरस्टूड है कहीं ना कहीं, P0A माइनस PS जो कि बराबर है डेल्टा P। यहां तक सारी चीजें हमको क्लियर है। अब एक चीज हमारे दिमाग में आती है जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ भी लेता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जब बात आती है तो लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोले सर, दोबारा से बोलना। रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है, तो जरा चीजों को प्रूव करके दिखाता हूं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन क्या थी, याद है नहीं है या भूल गए? दोबारा से बता देता हूं, भूल गए तो ये कंडीशन है, मतलब वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, जिसमें क्या क्या आ सकता है, नंबर ऑफ आयंस आ सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आ सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल आ सकते हैं, मोल फ्रैक्शन आ सकता है, ठीक है। तो चलिए चीजों को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है, P0A माइनस PS डिवाइड बाई P0A, या इसको मैं क्या लिखता हूं, यहां पर PA लिखता हूं। अब देखो जरा यार, PA जो है मैं एक बात जानता हूं, ये तो बराबर होता है P0A XA, तो लिख लेते हैं यार। तो यहां पर P0A माइनस P0A XA अपॉन P0A, तो दिल थाम के बैठना है यहां पर कि अब क्या कर सकता हूं, P0A को मैं कॉमन ले लेता हूं, और कॉमन जैसे ही लेता हूं तो यहां पर क्या आता है, होता है कुछ कमाल, 1 माइनस XA अपॉन P0A आपको देखने को मिलता है। अब क्या करोगे, एक चीज आपको कुछ ना कुछ होता हुआ दिख रहा है, कुछ ना कुछ लड़ाई होती हुई दिख रही है। इधर P0A है, नीचे भी P0A है, उड़ा दो, उड़ा दिया। फिर क्या करोगे, फिर यहां पर आप क्या करने वाले हो, अब आप क्या करोगे, यहां पर 1 माइनस XA के बराबर आप लिखोगे इसको। अब यार मुझे ये बताओ, कहीं ना कहीं आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, आपने ये चीज जरूर पढ़ी होगी कि यार XA प्लस XB अगर दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर मैं जोड़ दूं तो 1 के बराबर होता है, यानी XB जो है वो 1 माइनस XA के बराबर होती है, या फिर हमारा जो XA है वो 1 माइनस XB के बराबर होता है। यहां क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस XA लिखा हुआ है, इसका मतलब यार ये XB के बराबर हो जाएगा। तो अभी तक चीजें मैंने क्या लिखी, और ये किसके बराबर आ रहा है, कहीं ना कहीं रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर के, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर। तो फॉर्मूला क्या बन के तैयार हुआ हमारे पास में, जो डेल्टा P अपॉन P0A इज इक्वल टू XB निकला है, या इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो P0A माइनस PA अपॉन P0A, या हमको ऊपर क्या लिखोगे, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, ठीक है, डिवाइड बाई P0A।
बराबर किसके है, XB के है। और ये सारी चीजें किसके बराबर हैं, तो ये बराबर है RLBP के। किसके बराबर है, तो ये RLBP के बराबर है। तो हमारे दिमाग में एक क्वेरी पहले से ही क्लियर हो जानी चाहिए कि जो लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रही है। फॉर्मूला जो है कहीं ना कहीं किसके बराबर है, XB जो है वो किसके बराबर है, रिलेटिव लोअरिंग द वेपर प्रेशर के है। तो पहले ही चीजें लिख देता हूं कि RLBP, अगर आपसे पूछे कि RLBP इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉट, बिल्कुल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आपसे यह पूछे क्या लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है, नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, छाती ठोक के बोलना कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, जो करना है कर लो। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तुमको जो करना है मेरा गर्दन काट दो। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है तो नहीं है, क्या लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, इतना भी फील में बता जाना। सही बात है, लेकिन लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, सही बात है, लेकिन इतना फील में बता जाना कि भाई साहब मेरी गर्दन काट दो, लेकिन मैंने बोल दिया जो बोल दिया, अब तुमको जो करना कर लो। एक नंबर, डॉक्टर बनने से कोई लेना देना है नहीं हमको तो भाई साहब इस बात से लेना देना है कि यहां पर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, कौन, RLBP, और ये नहीं है। अब तुमको जो करना कर लो, डॉक्टर ही बनना भाई साहब, जिंदगी में आए तो डॉक्टर बनो, ठीक है। तो यहां पर भाई डॉक्टर बनना है, अपने लाइफ में कुछ करना है, एक जो चीज अपन ने शुरुआत करी है वो करनी है। अब बताइए, जो चीजें मैंने आपको बताई है वो समझ में आई या नहीं आई। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जिसको कहते हैं, ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप किसको कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, साथ ही साथ में RLBP क्या है। तो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज अपन को यहां पर अगले लेक्चर में थोड़ा सा मैं और भी चीजें इसके बारे में बता रहा हूं, कुछ क्वेश्चन अपन यहां पर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।